सियासी धरनों और एहतजाज का सिलसिला जारी रहा तो मामला गड़बड़। साल 2025 के माशी चैलेंजेस पर एक नजर। जबरदस्त कॉलम। नई उम्मीदों और तवक्कुआत के साथ नए साल का आगाज हो चुका है। तमाम तर मसाइल और चैलेंजेस के बावजूद कई लोग पर उम्मीद हैं कि साल 2025 खुशियों और कामयाबियों से भरपूर होगा। सीनियर कॉलम निगार काशिफ अशफाक ने अपने ताज़ा कॉलम में नए साल के माशी चैलेंजेस पर तफसीली तबसरा किया है। कॉलम की शुरुआत में काशिफ अशफाक लिखते हैं कि नए साल के आगाज पर अगरचे मुल्क की माशी हालत कदरे बेहतर नजर आ रही है और ये भी हकीकत है कि गुज़िश्ता साल हम दिवालिया होने के करीब पहुंच चुके थे। अगर IMF का बेल आउट पैकेज ना मिलता तो पाकिस्तान के पास बर वक्त बैरूनी अदायगियां करने और मुल्क को दरकार जरूरी दरामदाद के लिए भी ज़र मुबादला नहीं था। काशिफ अशफाक के बकौल बैरूनी अदायगियों का ये चैलेंज अब भी बरकरार है, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान को पेश माशी चैलेंजेस में कोई नुमाया कमी नहीं आई। जनवरी 2024 में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $13 अरब थे। इनमें से $8 अरब स्टेट बैंक के पास थे, जबकि $5 अरब कमर्शियल बैंकों के पास। साल 2024 के अख्ताम पर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर $16 अरब से जायद है। इनमें से $11.8 अरब स्टेट बैंक और $4.5 अरब कमर्शियल बैंकों के पास है। कॉलम निगार ने बताया कि माली साल 2024-25 में पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जों और सूद की मद में $30.35 अरब की अदायगियां करनी है। इस सिलसिले में जुलाई 2025 तक हमें माहाना तकरीबन $3 अरब की अदायगियां करनी है। इससे जाहिर होता है कि हम अभी माशी इस्तेहकाम की मंजिल से दूर हैं और हमें बैरूनी अदायगियां यकीनी बनाने के लिए आलमी मालियाती इदारों या दोस्त ममालिक से मजीद कर्जा लेना पड़ेगा। काशिफ अशफाक ने अपने कॉलम में तवज्जो दिलाई कि दोस्त ममालिक से मुख्तसर मुद्दत के लिए कर्जों का हुसूल गुज़िश्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान की माशी पॉलिसी का एक अहम जुज़ बन चुका है। यह कर्जे अगरचे बैरूनी अदायगियों के तवाज़ुन को बरकरार रखने के हवाले से अहम है और उनकी शराइत भी इतनी सख्त नहीं होती। इसके बावजूद ये किसी न किसी सतह पर पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत, खारजा पॉलिसी और माशी तरजीहात पर असरअंदाज होते हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में मौजूद $5 अरब की रकम सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की फराहम करता है। इलावाज़ी सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को मौखर अदायगी पर तेल की फराहमी भी मुल्की मईशत को सहारा देने में अहम किरदार अदा करती है। कॉलम निगार के बकौल हमारी मईशत का आलमी मालियाती इदारों से लिए गए कर्जों और दोस्त ममालिक पर इन्हिसार इस बात की निशानदही करता है कि हमें अपने कौमी अखराजात को पूरा करने के लिए ताहाल बरामदाद में इजाफे और तरसीलात ज़र को बढ़ाने का चैलेंज दरपेश है। इस हवाले से माजी में एक अहम रुकावट 22% से जायद की बुलंद शरह सूद थी, जिसकी वजह से जनवरी 2024 में अफराते ज़र की शरह गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 27% ज्यादा थी। ताहम 2024 के अख्ताम तक शरह सूद में 9% की बितदरीज कमी से दिसंबर में जहां अफराते ज़र की शरह कम होकर 5% से नीचे आ गई है, वहीं बरामदाद भी 13% की शरह से बढ़कर $32 अरब तक पहुंच गई है। काशिफ अशफाक ने बताया कि इस अरसे के दौरान टेक्सटाइल के अलावा अजनास और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदाद में भी नुमाया इजाफा हुआ। ताहम नए साल में पाकिस्तान को टेक्सटाइल बरामदात को बढ़ाने में यूरोपीय मंडियों तक ड्यूटी फ्री रसाई को बरकरार रखने और अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली के बाद इख्तियार की जाने वाली मतवक्के पॉलिसियों और दबाव के चैलेंजेस का सामना है। कॉलम निगार के बकौल नए साल में पाकिस्तान को दरपेश एक और अहम चैलेंज सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो गुज़िश्ता चंद साल से एक मुस्तकिल बहरान की शक्ल इख्तियार किए हुए है। अरबाब इख्तियार को यह समझने की जरूरत है कि किसी भी मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का रास्ता हमवार करने के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। इससे जहाँ मकामी और बैरूनी सरमायाकारों को बिला खौफ व खतर माशी सरगर्मियां जारी रखने में मदद मिलती है, वहीं मुल्क में रोजगार के नए मौके भी पैदा होते हैं। लिहाजा कॉलम निगार ने मुतनब्बे किया कि अगर नए साल में भी 2024 की तरह हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी महाजराई जारी रही और सियासी धरनों और एहतजाज का सिलसिला जारी रहा तो इससे मुल्क की माशी हालत को सुधारने की कोशिशों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। काशिफ अशफाक की राय है कि इस हवाले से सियासी जमातों को बामकसद मुज़ाकरात से बाहमी इख्तिलाफात को खत्म करने की पॉलिसी अपनाने की जरूरत है, ताकि बैरूनी सरमायाकारी की राह में हायल गैर यकीनी की वजह से पैदा होने वाले तज़ब्ज़ब का खात्मा हो सके। उन्होंने अपने कॉलम में मजीद बताया कि इसके साथ साथ पाकिस्तान को जिन दीगर चैलेंजेस का सामना है उनमें IMF प्रोग्राम के तहत तय पाने वाले अहदाफ का हुसूल शामिल है। इन अहदाफ में गैर दस्तावेजी मईशत को दस्तावेजी मईशत में ढालने, टैक्स नेट को तोसी देने, महसूलात बढ़ाने और माशी इस्लाहात पर अमल दरामद के साथ साथ हुकूमती नज़्म व नस्क को बेहतर बनाने, इदारा जाती इस्तेदाद बढ़ाने और सरकारी फंड्स के इस्तेमाल में बदउनवानी और करप्शन की रोकथाम अहम है। कॉलम निगार ने तवज्जो दिलाई कि यह अमर काबिल जिक्र है कि IMF की शराइत का मकसद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करना है, लेकिन कुछ मौजूदा इस्लाहात कम आमदनी वाले तबकात को बराह रास्त मुतासिर करने का बाइस बन सकती हैं। इसलिए हुकूमत को ऐसे तबकात की माशी मुश्किलात को कम करने के लिए मुतबादिल पॉलिसी तैयार करने की अशद जरूरत है। इस हवाले से ताखीर में जहाँ हुकूमत को IMF की तरफ से फंड्स के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, वहीं मजदूर तंजीमों और आम शहरियों की तरफ से भी रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है। कॉलम के इख्तिताम में काशिफ अशफाक ने कहा
कि ये कहना बेजाना होगा कि अगर 2024 में हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क को दिवालिया होने से बचाना था तो 2025 का सबसे बड़ा चैलेंज कम आमदनी वाले शहरियों, तनख्वाहदार तबके और पहले से टैक्स नेट में शामिल कारोबारी और सनती इदारों को माशी मुश्किलात से बचाना है ताकि तरक्की का सफर जारी रखा जा सके। कॉलम निगार की राय से आप किस हद तक इत्तफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।